आइंदा कभी एरिया में कदम रखा तो जाते वक्त पैरों पे नहीं बैसाखी पे जाएगा। निकाल। जब मैं भूखा था तो काली घाट ने मुझे खाना खिलाया, बेघर था तो मुझे रहने का सहारा दिया। अब इस काली घाट को बचाना मेरा फर्ज है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। आप लोग बेफिक्र रहिए। शुक्रिया बेटा। ये आदमी तो समझ से परे है। कभी किसी ने इसे खाना खिलाया था तो उनके लिए ये अपनी जान दांव पे लगाने को तैयार है, और तुमने तो उसके होटल बंद करवाए। क्यों रविंद्र, घर ढूंढने में ज्यादा तकलीफ तो नहीं हुई? बाय द वे, मेरी इंफॉर्मेशन निकलवाना रविंद्र को मौत के मुंह में डालेगा। इन्हें कोलकाता से वापस हैदराबाद जिंदा लौटाने में सिर्फ एक ही इंसान का हाथ है, मेरा। मैं क्या भला हूं सब समझ गए होंगे। जी के जीतने का जुनून तो सब में होता है, लेकिन दूसरों की भलाई के लिए जीने वाले लोग तो दुनिया में बहुत कम होते हैं। जैसे कि मेरा भाई, कोई उनके चेहरे से मुस्कुराहट छीन ले तो मुझे तकलीफ होती है। बचपन में तेरे ससुर ने कुछ ज्यादा ही उंगली की थी हमारे साथ, और अब तू पंगे ले रहा है। संभल जा जी के, मुझे गुस्सा मत दिला। क्यों रे, हुल दे रहा है क्या? बेहतर है कि गुस्सा मत दिला, नहीं तो भूचाल आ जाएगा। तेरी आंखों के सामने तेरी फैमिली की हर खुशी को और उनके चेहरे की हर हंसी को गायब कर दूंगा, और तू कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। हंस ले, जी भर के हंस ले। लेकिन तेरे जिस आदमी ने होटल में जहर मिलाया था वो हमारे हाथ लग गया है। तेरी हंसी क्यों रुक गई? तेरे बंद करवाए होटल्स जब खुल जाएंगे, तेरे काले राज जब दुनिया के सामने आएंगे, तेरा एम्पायर इस बर्फ की तरफ पिघल जाएगा। घोल के पी जाऊंगा तुझे। देखा जी के, सिर्फ वार्निंग सुनकर तेरी हंसी मातम में बदल गई है। एक एडवाइस दे रहा हूं तुझे, अपनी हंसती हुई शक्ल की फोटो खिंचवाकर दीवार पर लगवा दे, क्योंकि आज के बाद तुझे सिर्फ रोना है, इसकी गारंटी लेता हूं मैं। थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया ना, कोई बात नहीं, गटक ले। याद रखना, दुश्मनी ली है भैया से, लेकिन सामना होगा मुझसे। ऑल द बेस्ट। ब्रेकिंग न्यूज, राजाराम के होटल का जहरीला खाना खाकर अनाथालय के बच्चों की हालत गंभीर हो चुकी है। अगर बच्चों को कुछ हो गया तो राजाराम को जेल जाना पड़ेगा। सुखी भवा होटल के स्थायी तौर पर बंद होने की संभावना है। सिस्टर, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाओ। क्यों डॉक्टर? ओके सर। इतना टाइम हो गया तो भी ये रिकवर क्यों नहीं हो रहा है? खाने में कौन सा पॉइजन था और उसमें कौन कौन से केमिकल्स थे ये पता नहीं चल पा रहा, इसलिए हम ठीक से ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे। कुछ बच्चे तो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चों की हालत बहुत नाजुक है। बट एनीवे, दिल्ली से कुछ स्पेशलिस्ट बुला लिए हैं हमने। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। डॉक्टर, सब स्पेशलिस्ट को बुलवाए, जितना खर्च होगा मैं बेयर करूंगा। आपका दिल बहुत बड़ा है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। डॉक्टर, चिंता मत करिए। थैंक यू। ओके सर। वकील साहब। हाँ? अरे रे, भैया तो अभी अभी निकल गए। इसीलिए तो मैं आया हूं, भैया के केस के बारे में डिस्कस करना है। उस दिन भैया के आश्रम में जो फूड पॉइजनिंग हुई थी, उस मामले में
बच्चों को दिए खाने में कुछ हानिकारक केमिकल्स मिले हुए थे। फूड इंस्पेक्टर ने केस किया था। किसी ने मिलाया होगा इसलिए फूड पॉइजनिंग हुई। क्या पुलिस को इस केस में एक भी सुराग नहीं मिला? जीके ने इन्वेस्टिगेशन को ठीक तरीके से होने नहीं दिया। इस षड्यंत्र को किसने अंजाम दिया पता लग जाएगा। सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। भैया को निर्दोष साबित करना और जीके को दोषी। एक और रास्ता है। कौन सा रास्ता? ये कौन है? ये जीके की फूड कंपनी में बतौर साइंटिस्ट काम करता था। नाम है महेश। वहाँ हो रहे मिलावट के बारे में और हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेकर काफ़ी रिसर्च है उसकी। जीके फूड्स खराब है। जब भैया ने यह बयान दिया तब ये महेश भैया से मिला था। जीके पर आपने जो भी आरोप लगाए हैं वो सब सही हैं सर। एक्चुअली वो चाइना से अडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट्स लाकर बिना अप्रूवल के ही मार्केट में बेच रहे हैं। चिप्स में अच्छे ऑयल के बदले पामोलिन ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कैंसर होने का बहुत बड़ा रिस्क है। चाइनीज सॉल्ट के बदले अजीनोमोटो यूज कर रहे हैं, जिससे छोटे बच्चों में और बड़ों में भी ब्रेन सेल्स डैमेज होने का खतरा है, जिससे दिमाग ठीक से फंक्शन नहीं कर पाता। कई समय से मैं जीके के सारे प्रोडक्ट्स पर एक रिपोर्ट तैयार कर रहा हूँ। लैब रिपोर्ट तैयार होते ही मैं खुद ही आपसे आकर मिल लूंगा, लेकिन तब तक मेरा फोन स्विच ऑफ रहेगा, क्योंकि जीके के लोग मेरा फोन टैप कर सकते हैं सर। सही समय पर मैं आपसे जरूर कांटेक्ट करूंगा। उसके बाद उसे कांटेक्ट नहीं हो पाया। हमने उसे हर जगह ढूंढा लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो किसी तरह से जीके के हाथ लग गया होगा। नहीं सर, खाने में जहर मिलाने वाला और ये साइंटिस्ट महेश दोनों जीके के लिए खतरा है। वो दोनों जिंदा है तभी जीके अभी तक भैया का पीछा कर रहा है। पहले जहर मिलाने वाले को ढूंढ निकालेंगे, तभी सच्चाई सामने आएगी। लेकिन जो भी करना है फाइनल हियरिंग के पहले ही करना होगा। नमस्ते सर। नमस्ते चाचू, उस दिन अनाथ आश्रम के लिए किसने खाना बनाया था? मैंने बेटा। उस दिन खाना तैयार होने के बाद राजा राम जी ने खुद चखा था और ओके किया था बेटा। और उस दिन आश्रम तक खाना कौन लेकर गया? उस दिन रहीम भाई। मैं गया था, लेकिन हाँ बोलो। आश्रम जाते समय बेटी की एक्सीडेंट की खबर सुनकर मैं तुरंत हॉस्पिटल चला गया। तो फिर कौन लेकर गया? बैल राजू। बैल राजू हमारे रेस्टोरेंट को यही मैनेज करते हैं। नमस्ते। नमस्ते। ये राजू तो अपना आदमी है, तो फिर जहर किसने मिलाया होगा? रहीम भाई ये बताइए, आपकी बेटी की तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, वो बिल्कुल दुरुस्त है। जिस ट्रक से उसका एक्सीडेंट हुआ उसके ड्राइवर ने ही उसका इलाज करवाया। बहुत नेक इंसान है, अल्लाह का बंदा है। उसका नाम याद है? कुछ अमित करके था। वो यूपी से था और ट्रक उसी का था। बहुत अच्छा ड्राइवर था साहब। ड्राइवर है? हाँ साहब। कहाँ रहता है? यहाँ अमित नाम का एक ड्राइवर है, कहाँ रहता है? हाँ साहब, वो यहीं पर रहता है। वो देखो वहाँ पर है। थैंक यू। अमित। हाँ, आप कौन? एक एक्सीडेंट करवाना है। क्या? टक्कर मारकर हॉस्पिटल में भर्ती करवाना है। रेड बोल। लगता है आप पी के आए हैं सर। मैं ऐसा काम नहीं करता, इज्जत से अपना काम करता हूँ मैं। मुझे यहाँ जीके ने भेजा है। कौन जीके? कोई गलत फहमी हुई है आपको? आप जाइए साहब, अपना काम करिए, जाइए यहाँ से। राजू बोलेगा तो करेगा। है? सब कुछ पता है मुझे। राजू ने सब कुछ उगल दिया है। कभी ना धोखेबाज, खुद तो फंस गया, मुझे फंसाएगा वो। फोन कर, फोन कर उसे, फोन कर उसे। सर, जीके साहब का फोन आया है। वो आपसे बात करना चाहते हैं। जीके का फोन? हेलो। मुखर्जी कहते हैं दुश्मनों का दुश्मन सबसे खास दोस्त होता है। अगर तुम्हारी ताकत और मेरा दिमाग मिल गया तो प्लान क्या है? उसकी फैमिली हैदराबाद में ही रहती है। यूं समझो परिवार उसकी कमजोरी है। अपने भाई पर वो चांद छिड़कता है। यही है प्लान। जिस बदले की आग में दोनों झुलस रहे हैं, क्यों ना इसी आग में उन्हें जला दे। जल्दी आ जाओ, मिल के मारेंगे। ओके। वेलकम टू हैदराबाद मुखर्जी। दुश्मन का दुश्मन हमारा खास दोस्त। प्लान क्या है? एक्सक्यूज मी। वेल राजू बोलो। सर, विक्की ने अमित को ढूंढ निकाला है सर। उसने मेरी सारी सच्चाई बता दी है उसे। वो विक्की मुझे जहन्नुम से भी ढूंढ निकालेगा। इतना डरता क्यों है? तू फौरन वहां से निकलकर मेरे हाई टावर वाली बिल्डिंग में पहुंच। तुझे वहां मेरा आदमी पिकअप करने के लिए आएगा।
आज की रात ही तुझे दुबई भिजवा दूंगा। समझ गया सर, मैं सीधे वहीं पहुंच रहा हूं सर। कमाल हो गया, परिंदा खुद ही उड़कर पिंजरे में आ रहा है। क्या प्लान है? ए रेड्डी। हाँ सर। अभी के अभी उस विकी को फोन कर और उसे बैल राजू का लोकेशन बता दे। हेलो, आप जिस बैल राजू को ढूंढ रहे हैं ना, वो नानकपुरा के हाई टावर में छुपा है। जीके के आदमी उसे वहीं जाके मारने वाले हैं। जल्दी पहुंचो, ज्यादा समय नहीं है उसके पास। आप कौन है? आपके भाई का प्रशंसक और शुभचिंतक। राजा राम का एक और शुभचिंतक है, उसे कैसे भूल जाएंगे ससुर जी। समझ गया दामाद जी।